ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक नया स्वरूप में डाल दिया है। अब तुम हर अवनाशक प्रभाव को अपने से दूर कर रहे हो, स्वयं को अपने भीतर की शक्ति के साथ जोड़ रहे हो। अब वह समय है कि तुम केवल उन्हीं का सम्मान करो जो तुम्हारी बातों का मान रखते हैं, तुम्हें बिना शर्त में प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी बातें बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के भी मानते हैं। वही तुम्हारे सच्चे साथी है, जो हर बात के पीछे का कारण पूछने लगते हैं। जो बिना विश्वास के तुम्हारे पास आते हैं वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे मित्र, सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हारे साथ बिना किसी सवाल के खड़े रहते हैं। जब समय आता है कि तुम्हें उनसे मदद की आवश्यकता हो तो वो बिना कहे तुम्हारे साथ होते हैं। वे यह नहीं देखते कि मदद का कारण क्या है, उन्हें बस यह पता होता है कि यह आवश्यक है, और वही उनके प्रेम और स्मरण का असली रूप है। सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी भक्ति और सीमाओं को समझे और तुम्हारे प्रति सम्मान और निष्ठा से बंधा रहे। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसी तरह आपको भी सच्चे मन के साथ इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुनना होगा, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे बीते समय ने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया है। तुमने अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को समेट लिया है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें आहत की, तुम्हारी संवेदनाओं को समझे बिना उन्हें तुम्हारे भीतर का प्रेम और दया नहीं देखा। और अब जब तुमने अपनी सीमाओं स्पष्ट कर दी है, तब कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि तुम हदहीन हो गए हो, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके मन का अंधकार ही उन्हें तुम्हारे प्रेम को समझने से रोक रहा था। जो लोग तुम्हारे सच्चे रूप और तुम्हारी ऊर्जाओं को ना समझ सके, वे तुम्हारे निर्णय को समझने का अधिकार नहीं रखते। तुम्हारा यह मार्ग उचित है और हर कदम सही दिशा में है। अब तुम अपनी ऊर्जा को और गिविंग की अवस्था में नहीं रखते, और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी स्थिति को दोबारा पाना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हारे निर्णय की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती। तुम्हारा मन अब अड़गित और अजय बना रहेगा, और जीवन के दिव्य मार्ग पर तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। ये 40 वर्ष से कम उम्र के कई लोगों ने इस जीवन के सबसे कठिन समय को सहा है, और अब इसके बाद उनका सामना किसी भी नकारात्मक या अतिवादी पीड़ा से नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत जो तुमने इतने वर्षों में की है, अब अपना रंग लाने वाली है। तुमने राह के इस मायावी खेल को पार किया है, उसकी उलझनों से निकलकर तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पा लिया है। यह तुम्हारे भीतर के फाइटर का प्रमाण है। तुम अब उन बंधनों को तोड़ चुके हो जो ने तुम्हारे सामने रचे थे, और यह विजय तुम्हारे ही साहस और संकल्प का परिणाम है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं देख रहा हूँ कि जीवन ने तुम्हारी सामने कोई परीक्षाएं रखी है, और ऐसा प्रतीत हुआ है कि कुछ क्षणों में तुम हार के करीब हो, परंतु यह क्षण तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति को जागृत करने का है। तुम्हें पूर्वजन तुमसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है अपनी हार को जीत में बदलने का। वे तुम्हें समझना चाहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर चल रहे नकारात्मक विचार और विश्वास है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। तुम्हें अपने मन को इस नकारात्मक से मुक्त करना होगा, अपने विश्वास को सतर्क बनाना होगा। यह वह बाधा है जो तुम्हें रोक रही है। लोग जानते हैं कि तुम्हारी क्षमता कितनी है, विशाल है, और कुछ नहीं जानते कि तुम अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। इसलिए तुम्हें उन विचारों से अपने आप को मुक्त करना होगा, अपनी ऊर्जाओं को
सकारात्मकता में बदलना होगा। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं अब प्रयास अब सफल हो रही है। जो शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा बने थे उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। ये बहुत ही खास दिव्य संदेश है। आपके भाग्य खुल सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं, आपकी हिम्मत बढ़ा सकती है। इसलिए आपको इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुनना होगा। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें अपने ही कर्मों का प्रतिफल भोगना होगा। उन्होंने एक दिव्य आत्मा को दुख दिया है और अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है और यह समय है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को संसार के साथ साझा करो ताकि उससे दूसरों का भी कल्याण हो। जिस ऊर्जा ने तुम्हें अब तक बांध में रखा था उससे तुम मुक्त हो रहे हो। अब इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ो और अपने सत्य और ज्ञान को फैलाओ। तुम पर ईश्वर की असीम कृपा है और इस विश्वास के साथ तुमने अपनों को चुना है। जैसे ही तीर सिटक निशाने पर जाकर ही ठहरता है वैसे ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारे भीतर जो भी चतुराई, विवेक और गहन ज्ञान है वह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। यह समय है तुम्हें स्वयं को साबित करने का और तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में जो योजनाएं चल रही है वे तुम्हारे दिव्य कार का आधार बनेगी और इन अवसरों को तुम्हें सहजता से अपनाना है। चुनौतियां बढ़ेगी लेकिन इनसे तुम्हारा मार्ग और स्पष्ट होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो याद रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूँ। तुम भावनाओं में बहाकर निर्णय मत लेना, क्योंकि यही वह कारण था जो माता और साई को उनके मार्ग से विचलित कर गया था। उन्होंने एक भावुक क्षण में अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया और यह उन्हीं का कर्म था। परंतु मेरा यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है कि तुम किसी भी क्षण में भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लो। तुम्हें मेरी शरण में आकर अपनी भावनाओं को स्थिर कर लेना है। जिस भी परिस्थिति में हो अपने हाथ जोड़कर परमपिता श्री साईनाथ के सक्षम बैठ जाना। यह शांत रहकर किए गए निर्णय ही तुम्हारे अच्छे पथ को उजागर करेंगे और तुम्हारी दिव्यताओं को और अधिक प्रकट करेंगे। यह संदेश तुम्हें यह समझने के लिए आया है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी आभा को कम नहीं करना है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और वह कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किए गए हर श्रेष्ठ कर्म का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय है तुम्हारे जीवन में उन आशीर्वाद को लाने की है जिनके लिए तुमने मेहनत की है। तुम्हें अपनी आत्मा की चमक बनाए रखनी है। जो लोग तुम्हें अपनी नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे थे वे अब असफल होंगे। किसी भी काली शक्ति या नकारात्मक प्रयास से तुम्हें नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अब मेरे शरण में हो। यदि तुम्हें कभी भी मोर दिखाई दे या चाहे वह स्वयं में हो या किसी भी चित्र में, तो समझ लो कि यह तुम्हारे दिव्य संबंध है और पिछले जन्मों की शक्ति का संकेत है। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह प्रतीक है तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी आत्मा में शाही गर्मियाँ है और तुम अद्भुत दिव्यताओं से भरे हुए हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम की सही समझ आवश्यक है। परमपिता श्री साईनाथ सच्चे और बिना शर्त के प्रेम करते हैं और यही प्रेम तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। अच्छा कर्म किए तो प्रशंसा मिलेगी, गलत किया तो परिणाम भुगतना होगा। इसी संतुलन को अपना कर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे दूसरों के विचारों से प्रभावित मत हो, बल्कि अपने दिव्य स्वभाव को बनाए रखो। यही तुम्हारे पूर्वजन चाहते हैं कि तुम ऐसा जीवन जियो
जिससे अन्य लोगों स्वतः ही तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम महसूस करें। मेरे प्रिय साई भक्तों, संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी उज्जवल और सकारात्मक से जुड़ते हैं। तुम्हारी आभा इतनी चमकदार है कि जहाँ भी तुम जाते हो लोग तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे प्रेम और करुणा की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता है जो दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए आदर और प्रेम उत्पन्न करती है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और गुणों को देखकर मन ईर्ष्या का भाव रखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे सकारात्मक और सक्षम शक्ति ही नहीं हो सकते तो यह उनकी कमजोरी का प्रतीक बनेगा। परंतु याद रखो, यह उनका संघर्ष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपनी आभा को बनाए रखना है और किसी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन के पास नहीं आने देना है। जो लोग तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं उन्हें उनके ही कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। कुछ लोग अपने भीतर नकारात्मक और वैशिली सोच लेकर चलते हैं और यह स्वाभाविक है कि समय के साथ उनकी वास्तविकता भी सामने आएगी। तुम्हें इन विषैली लोगों से दूर रहना होगा मेरे प्रिय साई भक्तों। इसी तरह आपको भी अपने साई के ऊपर भरोसा रखना होगा और इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। और उन्नति में बाधा डाल सकती है, अपनी निचली प्रवृत्तियों से परे नहीं जा सकते और उनका स्वभाव उन्हें ही हानि पहुंचाएगा। तुम्हारे मार्गदर्शन और पूर्वजन तुम्हारे साथ है, वे तुम्हें इस अंधकार से दूर रखते हुए तुम्हारे उज्जवल मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। इस यात्रा में तुम्हें किसी भी विषैली संबंध से दूरी बनाकर रखनी है और अपने दिव्य मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी दिशा में उपयोग करो। तुमने अपनी आत्मा को विनम्रता के मार्ग पर स्थापित कर लिया है। अपने अहंकार का त्याग कर तुमने एक सच्चे और विनम्र व्यक्ति का रूप धारण किया है। यही कारण है कि जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं वे तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर का यह गुण, यह विनम्रता तुम्हारे व्यक्तिमत्व को और भी आकर्षक बना रहा है। यह तुम्हारी ही शक्ति है जिनसे दूसरों के अभिमान को चूर चूर कर दिया है। तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी आवश्यक संवादों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि संचार में देरी से अवसर हाथ से निकल सकता है। यह समय है जब तुम्हारी और एक नई शुरुआत और एक नया घर आ रहा है। तुमसे आकर्षित लोग तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं और तुम्हें अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ झेली है वे अब अतीत बन चुकी है। अब तुम पूर्ण रूप से हील हो चुके हो और तुम्हारा हृदय शांति और शक्ति से परिपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में अब स्मरण और निष्ठा का मान बढ़ेगा। तुम्हारे साथी के प्रति तुम्हारी निष्ठा का और अधिक सम्मान मिलेगा। जिनका नामांकन या संख्या 4, 5 या 8 हो वे तुम्हारे मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। यदि तुम 8 का संकेत देखना शुरू कर देते हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का समय आ गया है। इस समृद्धि के रास्ते पर तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। जो लोग छल और कपट के मार्ग पर चलते हैं थे, जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, उनका समय समाप्त हो रहा है। उनका न्याय और दंड उन्हें मिलेगा। यह तुम्हारे जीवन में ईश्वर का हस्तक्षेप है जो तुम्हारी पीड़ा का अंत करेगा और उन लोगों का नाश करेगा जो तुम्हें
दुखी करने का कारण बने रहते थे। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा हृदय और आत्मा इन छोटी निचली हरकतों से बहुत ऊंचा है। तुम्हें किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने से द्वेष रखने या किसी को गिराने की इच्छा नहीं है। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए छल कपट का सहारा लेते हो। तुम उन क्षुद्र वित्रियों से बहुत ऊपर हो। तुम्हारे अंदर एक संपूर्णता और दिव्यता की ऊर्जा प्रभावित हो रही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, हो रही है और तुम अपने सिर को केवल अपने ईश्वर के सामने झुकाते हो। तुम्हारा यह स्मरण भाव तुम्हें एक उच्च मार्ग पर ले जा रहा है। यह मार्ग वही है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जहाँ तुम पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हो। जो लोग तुम्हारी प्रतिस्पर्धा में खड़े होते हैं वे केवल बाहरी दिखावे में उलझनों में रहते हैं, केवल लाठी पर प्रहार कर रहे हैं, यह समझे बिना कि असली शक्ति उस हाथ में है जो लाठी चला रहा है। परंतु तुम मेरे प्रिय भक्त हो, उनकी तरह नहीं हो। तुम्हें जो आघात मिलता है तुम उसे देखकर विचलित नहीं होते हो। तुम सीधे उस स्रोत पर प्रहार करते हो जो तुम्हारी राह में बाधा बनाता है। यह तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरी कृपा से तुम्हारी तीसरी आंख खुल चुकी है और अब तुम किसी के भी उद्देश्यों और मशकों को समझने में सक्षम हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने छल कपट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उनकी आत्मा को जान लेते हो। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें सही और गलत का मार्गदर्शन करेगी और तुम हर कदम पर मेरी कृपा के साथ आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। साई जी की दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर रहेगी। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ ओम साई राम।